आपका डिवाइन विज़न 2020 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराई से स्वागत है। आप देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर का यह खूबसूरत दृश्य। जैसे जैसे प्रभु मिलन कार्यक्रम नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शांतिवन परिसर में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शायद आपको मालूम हो कि ये शांतिवन परिसर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध परिसरों में से एक बहुत बड़ा परिसर भी है। यहाँ पर हर दिन देश विदेश से, भारत के अनेक राज्यों से अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग आते ही रहते हैं, क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ पे स्वयं भगवान आकर सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये स्थान इतना विशालता को प्राप्त होगा कि यहाँ आने के लिए ही जो भगवान के महावाक्य हैं कि बॉम्बे से लेकर जो कि वर्तमान मुंबई है, आबू रोड तक क्यों लगेगी। आपको बता दें, कल 15 दिसंबर 2023 को प्रभु मिलन का स्वर्णिम कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उस ईश्वर पिता से मिलन बनाने के लिए जिस सभी ब्रह्मा वत्स इस शांतिवन परिसर में पधारे हैं, सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो भवन है, ये भवन ब्रह्मा कुमारी का सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात डायमंड हॉल है। आगे ई रिक्शा पे आप देख सकते हैं सेवादारी भाई बहनों को, माताओं को और अन्य लोगों को एक स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाते हुए आप उन्हें देख पाएंगे। जैसे जैसे प्रभु मिलन का कार्यक्रम नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप स्पष्ट देख पाएंगे तस्वीरों में। आज 14 दिसंबर 2023 सुबह के करीब 8:30 बजे का समय।
है असली मेला, इसको कहते हैं सच्चा मेला है, कुंभ का मेला, जी आत्मा परमात्मा का मेला, जी सर। संगम युग का मेला, मधुबन का मेला है। भाई जी कहाँ से आए? हम तो MP भोपाल से आए, रूहानी ब्रह्मावत से हैं भाई, हैं रूहानी सेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे उस भाई ने बताया कि अगर वास्तविक मेला देखना हो, सच्चा कुंभ देखना हो, जिसका जिक्र शास्त्रों के अंदर है, वो असली सच्चा कुंभ ये कुंभ है जहाँ पे मनुष्य आत्माओं का परमपिता परमात्मा से संगम होता है, मिलन होता है। यही बातें द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों में लिखी गई। वो सारे गायन संगम युग के उन महान आत्माओं के, जिन्होंने ईश्वर पिता को पहचान कर अपने सारे संबंध उस पिता से जोड़ लिए, जिसके लिए ही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे का सुख अगर पूछना हो तो गोप वल्लभ के गोपियों से पूछो। आपको ये जानकर आश्चर्य ही होगा कि वो गोपियाँ अन्यत्र कहीं नहीं हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, वो सच में बहुत ही भाग्यशाली है। केवल भले आप उस हेवन या स्वर्ग में ना भी आ पाए, लेकिन स्वर्ग की एक झलक तो आप देख ही सकते हो, जिसकी कल्पना हमारे शास्त्रों में ना जाने कितने दार्शनिकों ने कैसे कैसे कल्पनाएं की है। लेकिन वो साकार रूप अगर देखना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पष्ट और साक्षात देखा जा सकता है। विवेकानंद कहा करते थे, विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी मिल जाए तो मैं दुनिया में परिवर्तन ला सकता हूँ। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 100 नहीं, 1000 नहीं, कोटि कोटि लोगों ने उस बात को साबित कर दिखाया है जो कि हमारे ऋषि मुनि तक नहीं कर पाए, यानी कि सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन, और वो भी मन को मार के नहीं, मन को समझा करके। और ये केवल भगवान की शक्ति से ही पॉसिबल है। मनुष्य अगर अपने बलबूते पे चाहे तो काम जीत नहीं बन सकते। गीता में स्पष्ट लिखा गया है, गीता जो सभी शास्त्रों वेदों का सार है, उसे में ये स्पष्ट है कि अर्जुन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, इसीलिए इनको जीतो। बहुतों ने बहुत कोशिश की, हमारे माननीय
संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, परंतु ये पूरी तरह से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और परमात्मा आया और एक धक से लोगों ने पवित्रता को अपनाना शुरू किया। आज दुनिया में काम विकार की वजह से आग लगी हुई है। परंतु यहाँ पे ये ब्रह्मा वत्स घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग सुख शांति के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आपको बता दें, परमात्मा ने सुख शांति के विषय में एक अद्भुत राज स्पष्ट किया है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य हैं जो कि संगम युग पर स्वयं भगवान ने कहा है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर आपके जीवन में प्योरिटी है, अगर आप जीवन में प्योरिटी को अपनाते हो, तभी आपके जीवन में शांति हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अशांति का कारण और विभिन्न तरह की समस्याओं का केवल और केवल एक ही कारण है, वो अपवित्रता है। जब तक अपवित्रता होगी, आप कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, सुख शांति हो ही नहीं सकती। अगर चाहते हो कि जीवन शांति से भर जाए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन यही है कि आप अपने जीवन में पवित्रता लाएं, अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करें, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाएं, अपने बारे में जितना हो सके बहुत श्रेष्ठ सोचें और जितना हो सके बहुत बेहतर सोचें। न केवल अपने बारे में, दूसरों के विषय में भी उतना ही श्रेष्ठ सोचें, उतने ही शुभ विचार उनके प्रति रखें, उनके प्रति भी वैसी ही शुभ भावना रखें जैसा आप अपने बारे में चाहते हो। जितना सुंदर, जितना श्रेष्ठ आप अपना जीवन बनाना चाहते हो, और जिसको बनाने से आपका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, केवल और केवल उन्हीं विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें। यही साधना है राजयोग मेडिटेशन की, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखलाया जाता है, जो कि बार बार बताया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक 7 डेज कोर्स होता है। आपको अद्भुत लगेगा कि ये कोर्स क्यों है। आप किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी भी सत्संग में चले जाओ, सिर्फ वही वेदों, शास्त्रों या आम सत्संगों की बातें की जाती है, जिसमें संख्या भले ही बहुत होती है, लेकिन उस संख्या के अनुरूप उतना परिवर्तन नहीं देखा जाता। कोशिश वहाँ भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश, उस कोशिश के अनुरूप उसके परिणाम नहीं दिखाई देते। यहाँ मात्र 7 दिन के कोर्स से अगर आप सही ढंग से विधि पूर्वक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। आपकी अनेक बुराइयां छूट सकती है, आपका जो क्रोध है वो काफ़ी कंट्रोल हो सकता है, आपके जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होने लगती है। इस तरह की बातें होने लगती हैं। जब ऐसा होता है तभी हमारा जीवन सुख
और शांति से संपन्न बन जाता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करने से आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इन बीके भाई बहनों का जीवन श्रेष्ठ बना है, वैसे आपका भी बन सकता है। केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। व्यक्ति असफल हो सकता है, लेकिन प्रोसेस या प्रक्रिया सही ढंग से अगर की जाए तो प्रोसेस कभी असफल नहीं होता। ये एक टेस्टेड फार्मूला है जिसे लाखों लोगों ने आजमाया है और अपने जीवन को बेहतर बनाया है। यही संदेश हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देना चाहते हैं। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, वास्तव में जीवन उनका है जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को धन दान कर दो, नहीं। सबसे बड़ा दान गुणों का दान है। सबसे श्रेष्ठ दान आपके गुणों का है, और गुणों का दान वही कर सकता है जिसमें गुण हो। ऐसा गुणवान बनने के लिए, ऐसे महादानी बनने के लिए ही आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से परमात्मा पिता का हार्दिक निमंत्रण है कि आप भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर साधारण वेश में आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सके। जैसा अनेक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों ने बनाया है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में पवित्रता की क्रांति होगी। सभी कहेंगे यही है, यही है, यही है। इससे पहले कि वो दिन आए, वो घड़ी आए, आप अपना परिवर्तन कर लो, क्योंकि समय ना कभी किसी के लिए रुका है ना रुकेगा। समय रहते अपना परिवर्तन करना इस एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है। अगर समय परिवर्तन करवाता है तो वो परिवर्तन काफ़ी कष्टदायक और पीड़ा से भरा होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखलाया जाने वाला राजयोग ध्यान अवश्य सीखकर अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर और बेहतर बनाएं और अपने जीवन को तनाव मुक्त और शांति से भरपूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।